नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए बड़ा मस्त टॉपिक लेकर चल रहे हैं एल्गी। एल्गी से हमने महसूस किया कि लगभग अभी तक 150 क्वेश्चन बन चुके हैं हर एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, या फिर आप अगर बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर देख रहे हैं तो लगभग 10-12 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। तो बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। और आप बीएससी में एक अलग पेपर होता है एल्गी का, अभी तो नेप आ गया तो चीजें बदली हैं। और एल्गी जब आप एमएससी में जाते हैं तो पूरा का पूरा एक एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के नाम से पेपर ही होता है। पूरा एल्गी का तो अलग ही पेपर होता है। वो पूरी की पूरी ब्रांच ही एल्गोलॉजी अलग है, या जो एल्गी की ब्रांच है वो पूरी की पूरी अलग है। तो काफी ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो लेक्चरर की कर रहे हैं, यानी पीजीटी के माध्यम से लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, या आप हमें देख रहे हैं तो इसका मतलब आप या तो लेक्चर की तैयारी कर रहे होंगे, या असिस्टेंट टीचर यानी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप तैयारी कर रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर आप बायोलॉजी में कहीं ना कोई एग्जाम जरूर देना चाह रहे होंगे, तभी हमें आप देख रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन की क्वालिटी और ऐसे क्वेश्चन का चुनाव करते हैं जो हर हाल में एग्जाम में आपको देखने को ही मिले। यह मैं पूरी कोशिश करता हूं ऐसे क्वेश्चन कदाप नहीं लेकर आते जो केवल इंटरेस्टिंग हो और मजेदार हो, मगर वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो। तो काफी मेहनत की जाती है, उन्हीं प्रश्नों का हम चुनाव करते हैं जो एग्जाम में फंसे। आपने देखा कि जो पिछली बार था तो लगभग 50% ओल्ड क्वेश्चन आते हैं, वो लगभग डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से फंसे थे। और अभी तक आपने देखा कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लगभग 250 मित्र ऐसे हैं, 250 जो मित्र हैं, और वो ऐसे हैं कि लगभग 300 मित्र हमारे ऐसे हैं जो कि अभी तक टीजीटी और पीजीटी, एलटी, जीआईसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुए, विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्य कर रहे हैं। तो ये तभी संभव हो पाया जब हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक ऑथेंटिक चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। इस कॉल में हमारा नंबर चल रहा है, आप वहां हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारे ऐप को, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। और जो बैच है वो ओनली 799 का एक बैच है, एक 1199 का बैच है, और एक 499 का बैच है, और एक बैच 1099 का। ये बैचेस अवेलेबल है, जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। दूसरा, नोट्स की पूरी एक आपको लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें 1500 पीडीएफ मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, नोट्स की लाइब्रेरी पूरी मिलेगी। रात में डिस्कशन करते हैं वो अवेलेबल रहेगा। जीएस का एक ग्रुप बना है, उसमें जीएस के नोट्स अवेलेबल रहेंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मार्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन द थैलस ऑफ। मार्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म का मतलब हुआ द्विरूपता का पाया जाना। प्राय किसमें हमें यहाँ द्विरूपता देखने को मिलती है? तो द्विरूपता की अगर बात करें तो आप जब क्लामाइडोमोनास की बात करते हैं, देखिएगा, जब क्लामाइडोमोनास की बात करते हैं, क्लामाइडोमोनास, तो इसमें एक रूपता देखने को मिलती है। मोनास, क्लामाइडोमोनास कैसा होता है? तो जब आप देखेंगे और क्लाइडोमोनास से क्वेश्चन पूछता है, इसका खास कैरेक्टर क्या होता है? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, ये क्लामाइडोमोनास का पिक्चर है। इसकी खास बात होती है कप शेप्ड। ध्यान रखें, एग्जाम में पूछते हैं कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लामाइडोमोनास। यूलोथ्रिक्स की बात करें तो यूलोथ्रिक्स की खास बात है, ये कैसा एल्गी है? ये आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, बीएससी में ये एल्गी नहीं पढ़ाया जाता है, ये इंटरमीडिएट में। अब हमें लगता है, जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, तो मैंने देखा है कि उन्होंने केवल एल्गी के जनरल कैरेक्टर, ऐसा सिलेबस की मतलब ऐसा सिलेबस की दुर्दशा की है। हर साल इंटरमीडिएट में 30% कम, 30% कुछ छोड़ा ही नहीं पढ़ने लायक। आप केवल एल्गी के जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते हैं, बस हो गया। पहले जब मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट में तो मुझे याद है स्पाइरोगायरा भी पढ़ना पड़ता था, यूलोथ्रिक्स भी पढ़ना पड़ता था, और ब्रायोफाइट्स में फ्यूनेरिया पढ़ना पड़ता था। जनरल कैरेक्टर तो पढ़ने रहते थे, और टेरिडोफाइट्स में ड्राफ्टेरिस दिया रहता था, वो पढ़ना रहता था। और उसमें आपके जिम्नोस्पर्म में मुझे याद है पाइनस और साइकस दोनों पढ़ने रहते थे। और अब क्या है, और उसमें फंगस में हमें राइजोपस और म्यूकर शायद था वो, और ईस्ट वगैरह पढ़ना रहता था। अब कुछ छोड़ा ही नहीं, इंटरमीडिएट में बच्चा को कुछ पढ़ने को देते ही नहीं है। केवल चौपतिया पतली पतली पकड़ा दी है, और हर साल एक जियो आता है, 30% सिलेबस कम कर दिया, हर साल 4 चैप्टर कम हो जाते हैं। बच्चा एक सिलेबस क्या, ये कंपटीशन क्या खाक निकलेगा क्या? जब आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं पढ़ाने लायक, तो कंपटीशन कहां से बच्चा निकाल देगा?
तो ये एक बड़ी समस्या है। तो बच्चे को मजबूरी में फिर इधर उधर से मैटर पढ़ना पड़ता है। तो ये बड़ी एक समस्या है, आप खुद देख लीजिएगा जो लोग पढ़ा रहे हैं तो इंटरमीडिएट में सिलेबस छोड़ा ही नहीं, तो यूलोथ्रिक्स खत्म कर दिया है। आप पुरानी बुक रमेश गुप्ता सॉरी उसकी एमपी कौशिक की ले लेंगे या अन्य किसी राइटर की लेंगे तो उसमें यूलोथ्रिक्स वगैरह सब दिया हुआ है। आप कुमार मलिक अगर वगैरह लेंगे पुरानी वाली तो उसमें देखना है यूलोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह वाकायदे डिटेल से दिया, आपको है ही नहीं। तो इसकी बात करें अगर यूलोथ्रिक्स की, तो इसमें सी सेप्ड, ध्यान रखिएगा, सी सेप्ड या गर्डिल सेप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्डिल सेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऊडोगोनियम, अगर ऊडोगोनियम की बात करें तो ऑप्शन मार्फोलॉजिकल डाइमार्फिन फाउंड इन द थैलस ऑफ ऊडोगोनियम। हमने इसका थोड़ा सा मैटर लिया था नोट्स की दर से, नोट्स से, तो देख लेंगे। ऊडोगोनियम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऊडोगोनियम इज जीनस फिलामेंटस एल्गी। ये क्या होता है? फिलामेंटस एल्गी होता है और क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। द फिलामेंटस आर यूजुअली अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल। खास बात होती है कि इसमें शाखाओं का अभाव होता है। दीज वेजिटेटिव सेल कैन बी द ब्रॉडर एट वन एंड, चौड़ी होती है। यूनिक सेलुलर डिवीजन पाया जाता है। और विशेष क्वेश्चन जो पीजीटी और टीजीटी में बनता है वह विशेष क्वेश्चन बनता है सेल कैप का पाया जाना। क्या पाया जाना? सेल कैप का पाया जाना। विशेष करैक्टर रट के रखिएगा टीजीटी पीजीटी में, मतलब दमदार क्वेश्चन पूछता है सेल कैप किस में पाई जाती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, एकाइनिड, सेप्लाइनोस्पोर, सेक्सुअल। ये एक्चुअली में आप जब हमारी क्लास डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी में थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो सब हमने ये नोट्स बनाकर पॉइंट टू पॉइंट्स आपको पढ़ाया है। तो अब चूंकि यहाँ था तो इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिपिकली oogamous टाइप का होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। देखिए ये सेक्सुअल डाइमॉर्फ, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कॉल्ड गैमेटेंजिया, मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया, एंथ्रीडिया एंड oogonia पाए जाते हैं। और इसकी दो जातियां होती है, माइक्रोएंडोरस। बोथ एंथ्रीडिया एंड oogonia आर बोर्न नॉर्मल साइज फिलामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स एग्जाम में पूछ देता है कि वो कौन सी इसकी जाति है जिसमें एक ही फिलामेंट से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, तो माइक्रोएंडोरस है। नैंडोरस में oogoनियम is produced normal filament but anthrozoid produced by dwarf filament called Nandaria। इसमें एक dwarf filament पाया जाता है या dwarf branch पाई जाती है जिससे एंथ्रीडिया या एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट्स मैक्रोएंडोस पूछ देता है किसमें पाया जाता है, तो ऊडोगोनियम। तो इसीलिए इसको हमने लेकर रखा था जिससे आपको प्रॉपर पता चले। तो ऑप्शन हम सी को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वाड्रीफ्लैजलेट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वाड्रीफ्लैजलेट कंडीशन ऑफ जूस्पोर फाउंड इन। क्वाड्रीफ्लैजलेट का मतलब होता है 4 फ्लैजिला वाला जूस्पोर। कितने फ्लैजिला वाला? तो प्राय 4 फ्लैजिला वाला। ये इस तरह का अगर जूस्पोर हमें देखने को मिलता है 4 फ्लैजिला वाला, जिसे हम क्वाड्रीफ्लैजलेट के नाम से जानते हैं। क्वाड्रीफ्लैजलेट प्राय हमें किस में देखने को मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीजीटी और टीजीटी में। ध्यान रखिएगा, ये पीजीटी और टीजीटी में मल्टीपल टाइम बने हुए। देखिएगा ये टीजीटी 2021 में 21/7/2021 को जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का, जिसमें लगभग 70 मित्र डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के सिलेक्ट हुए थे, वही वाले क्वेश्चन है। तो यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है क्वाड्रीफ्लैजलेट कंडीशन। वॉलवॉक्स क्या होता है? ये सिनोबियम कॉलोनी होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। कौन सी कॉलोनी पाई जाती है? सिनोबियम। स्पाइरोगायरा में खास कैरेक्टर क्या होता है? इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसीलिए इसे स्पाइरोगायरा कहते हैं। नॉस्टॉक क्या है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, अर्थात नीलहरित शैवाल है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। तो चूंकि क्वाड्रीफ्लैजलेट हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे? क्वाड्रीफ्लैजलेट पूछा है, तो ऑप्शन हम यूलोथ्रिक्स को करेंगे। इसका भी पिक्चर हमने दिखाने के लिए आपके लिए लगा कर रखा था। ये देखिएगा, ये सी जेब्रिस में क्लोरोप्लास्ट ये पाया जा रहा है, और इसमें जो ये निकल रहे हैं जूस्पोर, ये देखिए कितने फ्लैजिला वाले हैं? 4 फ्लैजिला वाले हैं। इन्हें इसीलिए क्वाड्रीफ्लैजिलेट के नाम से जानते हैं। ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट है और किस में देखने को मिलते हैं? यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं? यूलोथ्रिक्स, क्वाड्रीफ्लैजिलेट। तो इसको भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने वापस आते हैं। मोटाइल सेल विद
फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर absent in। कहता मोटाइल सेल यानी चल कोशिका विथ फ्लैजिला, मतलब ऐसी कोशिका जो जिसमें फ्लैजिला ना पाया जा रहा हो, ऑल टुगेदर absent in। किस क्लास में एब्सेंट होते हैं? तो वो है साइनोफाइसी। कौन है साइनोफाइसी? साइनोफाइसी को हम प्राय ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? इसे हम मिक्सोफाइसी के भी नाम से जानते हैं। क्लोरोफलाइसी को हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये आगे मिलेंगे। ग्रीन एल्गी ABTGT 31/7/2021 को क्वेश्चन पूछा। फियोफाइसी को क्या किसके नाम से जानते हैं? ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ब्राउन एल्गी। बैसिलियोफाइसी में डायटम्स आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये नाम है इनके, इनको ध्यान में रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अभी ये 2021 में ये भी क्वेश्चन बना, प्लैकिया स्टेज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ। किसके जीवन चक्र में प्लैकिया अवस्था पाई जाती है? तो प्लैकिया अगर अवस्था की बात करेंगे तो किसके जीवन चक्र में देखने को मिलती है? तो प्लैकिया अवस्था हमें वॉलवॉक्स के जीवन चक्र में देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि जब वॉलवॉक्स की हम कॉलोनी बनाते हैं, अगर इस तरह से हम चित्र लेंगे, फटाफट एक कॉलोनी ड्रा कर लें। एक कोशिका बड़ी हो जाती है और बकाया कोशिकाएं नॉर्मल रहती हैं। मान लेते हैं ये एक, फटाफट थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसे तो गलत ना हो। ये नॉर्मल से कोशिका बड़ी हो जाती है और इसमें विभाजन हो जाता है। इस तरह से कोशिकाएं, कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं और ये 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा बन जाता है? 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, 8 कोशिकाओं युक्त, जिसे हम प्लैकिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्लैकिया स्टेज के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता प्लैकिया स्टेज बनती किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ध्यान रखना, किसमें बनती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें बनती है? वॉलवॉक्स में। वॉलवॉक्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राय प्लैकिया स्टेज का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा। फिर इसमें से जब 16 सेल अवस्था हो जाती है, ध्यान रखिएगा, जब 16 सेल अवस्था हो जाती है तो एक इसमें पोरनुमा छिद्र दिखाई देता है। उस छिद्र को हम फियालोपोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पोर के नाम से जानते हैं। तो प्लैकिया स्टेज हमें किसमें देखने को मिलती है? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स के किस जनन में? तो प्राय एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन में हमें देखने को मिलती है। आप जब पढ़ेंगे बुक में वॉलवॉक्स को, तो उसका जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आप हमारे जो हमने क्लास लिया है वॉलवॉक्स की, तो उस क्लास में जब वॉलवॉक्स को पढ़ेंगे तो हमने वहां आपको ये सारी स्टेज बताई और हमने कई बार अंडरलाइन भी किया था कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, और आया भी था। आप देख भी रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स में अलैंगिक जनन के समय होल प्रोटोप्लाज्म इज सेल मैनी राउंड ऑफ फॉर्म थिक वॉल्ड स्पोर विच इज नॉट सिलिएटेड इज कॉल्ड। कहता है जो यूलोथ्रिक्स की कोशिका होता है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है और उसके चारों ओर एक कठोर आवरण भी बन जाता है, और उसमें क्या होता है? फ्लैजिला नहीं पाया जाता, यानी वो नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। इस संरचना को, जो ये इस तरह की मोटी संरचना बन गई है, ये इस प्रकार के स्पोर को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रकार के स्पोर को हम एप्लैनो स्पोर के नाम से जानते हैं, या अचल बीजाणु, हिंदी में बोलते हैं अचल बीजाणु के नाम से जानते हैं, एप्लाइनोस्पोर के नाम से जानते हैं। एप्लाइनोस्पोर अनुकूल परिस्थिति आने पर जर्मिनेट होता है, नए प्लांट को जन्म देता है। माइक्रोस्पोर जूस्पोर क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे जूस्पोर जो कि फ्लैजिला पाया जाता है, चल सकते हैं। जूस्पोर क्या होते हैं? ऐसे स्पोर जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, मूवमेंट कर सकते हैं। माइक्रो जूस्पोर क्या होते हैं? बड़े प्रकार के जूस्पोर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ हमारा ये आश्रम पद्धति का एग्जाम 29/9/2021 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लगभग 3 से 4 मित्र सेलेक्ट हुए थे, और वो हमने डाला भी था। जो मित्र सेलेक्ट हुए थे उनकी डिटेल वगैरह आपके साथ शेयर की थी, वो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी। इसमें कई सारे हमें एल्गी या इन्होंने सवाल दे रखे हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कई सारे सवाल दे रखे हैं। वो कहता है कि ये एक ही ग्रुप के कौन कौन से। जनरली जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम साइनोफाइसी पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा,
क्या पढ़ते हैं, साइनोफाइसी, और उसके बाद क्लोरोफाइसी पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी पढ़ते हैं, फिर हम फियोफाइसी पढ़ते हैं, फियोफाइसी पढ़ते हैं, और फिर हम साइनोफाइसी पढ़ते हैं, सॉरी रोडोफाइसी, फाइसी को पढ़ते हैं। तो इसमें से कारा जो है वो क्लोरोफाइसी का सदस्य है, फाइकस और सार्गासम और फियोफाइसी के सदस्य हैं। फियोफाइसी वो कहता है बिलोंग सेम क्लास, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, एक पहले क्लोरोफाइसी का, दोनों फियोफाइसी के। वॉलवॉक्स, स्पाइरोग्राइरा, क्लामाइडोमोनास, ये तीनों के तीनों जो हैं वो किस क्लास के हैं, वो क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं, क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आते हैं, ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आते हैं, या हरित शैवाल के अंतर्गत आते हैं, हरित शैवाल। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगर हम पोरफायरा की बात करें और एक्टोकार्पस, ये फियोफाइसी यूलोथ्रिक्स क्लोरोफाइसी का है। सार्गासम, देखिए सार्गासम और लेमनेरिया ये फियोफाइसी के सदस्य हैं। ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा। हम किसको सही करेंगे, तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च, ये स्टोरेज फूड मटेरियल से क्वेश्चन है। फ्लोरिडियन स्टार्च फाउंड इन रिजर्व फूड मटेरियल, टीजीटी बायोलॉजी 2021 में क्वेश्चन बना, फ्लोरिडियन स्टार्च किस में पाया जाता है। तो हम आपको बता दें फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी में पाया जाता है। अगर हम स्टोरेज फूड मटेरियल की बात करें, किस में फूड मटेरियल किस में क्या पाया जाता है, तो हम आपको बता दें कि हमने एल्गी को 4 भागों में बांटा। यहां लिख दें, साइनोफाइसी में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टार्च, और इस स्टार्च को हम साइनोफाइसियन स्टार्च के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो साइनोफाइसियन स्टार्च के नाम से इसको हम जानते हैं। अब आता है फियोफाइसी, पहले बैसिलियोफाइसी देख लें। बैसिलियोफाइसी में स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, ऑयल होता है। क्या होता है, हाँ चला गया, ये ऑयल, और इसके अलावा वैल्यूटिन, इसके अलावा क्राइसोस, क्राई क्राई ऐसे लिखेंगे, क्राइसोस, यस बना हुआ है, ये डिलीट करें क्या, क्राइसोस। क्या होता है, क्राइसोस, ऑयल, वॉल्यूटिन और क्राइसोस, ये 3। उसके बाद हमारे पास आता है फियोफाइसी में स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, लैमिनेरिन, लैमिनेरिन एक तो ये पाया जाता है, और मैनिटॉल, मैनिटॉल, और क्या पाया जाता है, और पाया जाता है सुक्रोज, सुक्रोज पाया जाता है। रोडोफाइसी में क्या पाया जाता है, फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। और क्वेश्चन पूछा फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे, ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे, फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन एल्गी हैविंग क्लोरोफिल ए, फ्लोरिडियन स्टार्च एज स्टोरेज प्रोडक्ट एंड लैकिंग फ्लैजिला सेल्स बिलोंग टू द क्लास। कहता है एन एल्गी हैविंग क्लोरोफिल ए, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। फ्लोरिडियन स्टार्च, देखिए यहां से क्वेश्चन पकड़ में आया, फ्लोरिडियन स्टार्च अगर पाया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, अभी हमने बताया फ्लोरिडियन स्टार्च केवल हमें रेड एल्गी में देखने को मिलता है या लाल शैवाल में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हमने क्या कर दिया, ऑप्शन सी को बिल्कुल सही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। देखिए क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन चेंज किया। अब आप कहेंगे कि सर बार बार वही क्वेश्चन, नहीं, यहाँ ऑप्शन चेंज है, हमने इसीलिए बोला। यहाँ देखिएगा, यहाँ उसने फ्लोरिडियन स्टार्च किया, उसने क्लास के नाम दिए हैं, किसके नाम दिए हैं, क्लास के। यहाँ उसने क्या किया है, उनके नॉर्मल नेम दिए हैं, नॉर्मल नाम दिए हैं। तो विच फॉलोइंग एल्गी स्टोर फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें देखने को मिलता है, तो रेड एल्गी में। चूंकि रोडोफाइसी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं। ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं, फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, क्लोरो
क्लो क्लोरोफाइसी के नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? साइनोफाइसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी। कहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी। नाइट्रोजन फिक्सेशन किस मतलब ग्रुप के सवालों में देखने को मिलता है? कहता है क्लोरोफाइसी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में, या फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में, या साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी में। बिल्कुल ऑप्शन यही सही करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में यानी साइनोफाइटा। साइनोफाइटा के अंतर्गत कौन से आते हैं? नॉस्टॉक आता है, नॉस्टॉक आता है, एनाबीना आता है, और कौन आता है? ऑसिलेटोरिया आता है, और कौन आता है? ग्लियोट्राइकिया आता है। ये सब आते हैं और सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्जिनिक एसिड फाउंड इन द। एल्जिनिक एसिड प्राय किस में पाई जाती है? तो देख बता दें कि एल्जिनिक एसिड पाई जाती है सेल वॉल में। और किसकी सेल वॉल में पाई जाती है? तो ये प्राय ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में पाई जाती है। किसके सेल वॉल में पाई जाती है? तो ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में हमें देखने को मिलती है। और ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, उसकी जो मिडिल लैमिला होती है, जो उसकी मिडिल लैमिला होती है उसमें देखने को मिलती है, तो सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी। एल्जिनिक एसिड से बनता क्या क्या है? तो कहता है क्रीम बनती है, सोप बनता है, इंक बनती है, आदि का निर्माण हमें एल्जिनिक एसिड से होता है। एल्जिनिक एसिड से इन सब का निर्माण होता है। ये प्राप्त किससे की जाती है एल्जिनिक एसिड? कौन से ब्राउन एल्गी से? तो लैमिनेरिया। किससे प्राप्त किया जाता है? लैमिनेरिया। और किससे प्राप्त किया जाता है? एस्कोफिल्लम। एस्कोफिल्लम, ये इसलिए बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किससे प्राप्त की जाती है। ये ना देकर सीधे दे देगा लैमिनेरिया, एस्कोफिल्लम, और एक और लिख लो फ्यूकस। इनसे हमें प्राय एल्जिनिक एसिड प्राप्त होती है, जो कि ब्राउन एल्गी के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following is the correct match of the algal group the food reserve? किसमें से प्राय सही है? तो हमने आपको बैसिलियोफाइसिम बताया था। बैसिलियोफाइसिम में ऑयल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑयल। क्या पाया जाता है? प्राय क्या पाया जाता है बैसिलियोफाइसी में? तो बैसिलियोफाइसी की अगर बात करें तो कहता है और फूड रिजर्व जो होता है करेक्ट मैच वो ऑयल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और हमने सबको आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। कहता है आक्सोस्पोर आर फाउंड इन। आक्सोस्पोर प्राय किस में देखने को मिलता है? तो आक्सोस्पोर जो देखने को मिलता है साइनोफाइसी में। देखिएगा जो स्पोर होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। एक तो स्पोर बनते नहीं है। रोडोफाइसी में भी नॉन मोटाइल बनते हैं, क्लोरोफाइसी में मोटाइल बनते हैं। बैसिलियोफाइसी का जो स्पोर है वो आक्सोस्पोर कहा जाता है। तो 13 का सही होगा डी। ये भी 2021 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The algae Phaeophyce is characterized by the presence of which pigment? कहता है कि जो शैवाल है फियोफाइसी किसको बोलते हैं? तो हमने आपको बताया था ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियोफाइसी जो बोलते हैं वो ब्राउन एल्गी को बोलते हैं। तो कहता है कि विच पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो हमने आपको पिगमेंट के बारे में बताया था कि कौन से पिगमेंट प्राय हमें किस में देखने को मिलते हैं। तो साइनोफाइसी की अगर बात करें, यहाँ देख ले, फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? ब्राउन एल्गी में फ्यूको जो होता है। और जो आर फाइकोइराइथिन होता है, ध्यान रखिएगा, सी फाइकोइराइथिन की अगर बात करें तो ये साइनोफाइसी में देखने को मिलता है। किसमें? साइनोफाइसी में। फाइकोइराइथिन किस में देखने को मिलता है? रेड एल्गी में देखने को मिलता है। क्योंकि उसने फ्यूकोजेंथिन के बारे में पूछा हुआ है कि फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन। ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर क्वेश्चन पूछा फ्यूकोजेंथिन। क्वेश्चन क्या पूछा है? फ्यूकोजेंथिन इज द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ। यहां क्लास नहीं दिया है, यहां उसने उसके जनरल नेम दे दिए हैं। क्वेश्चन सेम है मगर उसने नाम चेंज कर दिया, इसीलिए क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन घुमाकर पूछे, तिरछा बेड़ा कैसे पूछे, हमारा आंसर आना चाहिए। अब क्या है
फ्यूकोजेंथिन गोल्डन एल्गी में, या रेड एल्गी को हम सब जानते हैं रोडोफाइसी के नाम से जानते हैं, इसको बेसिलियोफाइसी, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी और ब्राउन एल्गी फियोफाइसी को जानते हैं। तो प्राय फ्यूकोजेंथिन हमें जो देखने को मिलता है वो ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप ऑफ द बेसिस ऑफ। कहता है जो शैवाल है वो मेजर ग्रुपों में विभाजित किया गया है, तो किस आधार पर किया गया? तो जब आप क्लासिफिकेशन चैप्टर खोलेंगे एल्गी का, तो वहां पहला ही शब्द लिखा हुआ है कि इनका वर्गीकरण पाए जाने वाले पिगमेंट के बेस पर किया गया है। तो देख लेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, या वेजिटेटिव कैरेक्टर, या टाइप ऑफ पिगमेंट्स, या रिजर्व फूड मटेरियल। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है या वर्गीकरण किया गया है। तो ऑप्शन 16 का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम। अगर किससे प्राप्त किया जाता है? तो अगर रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। क्लोरेला क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है? ग्रीन एल्गी। सार्गासम क्या है? फियोफाइसी का सदस्य है, यानी ब्राउन एल्गी है। कारा क्या है? कारा ग्रीन एल्गी है। क्लोरोफाइसिक ग्रेसिलेरिया जो है ये रेड एल्गी है, और जिससे हमें अगर प्राप्त होता है। अगर का यूज क्या करते हैं? तो जब आप रिसर्च करेंगे, पीएचडी वगैरह करेंगे, तो जब कल्चर मीडियम वहां तैयार करेंगे, चाहे वो आप फंगस पे रिसर्च कर रहे हो, या फिर एल्गी पे कर रहे हो, या स्पोर पे, किसी पे भी कर रहे हो, तो कल्चर आपको कराना ही पड़ेगा मटेरियल को जो भी लेंगे। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो कल्चर कराएंगे, तो कल्चर मीडियम बनाने के लिए, उसे सेमी सॉलिड बनाने के लिए उसमें अगर डाला जाता है। बिल्कुल वैसा होता है जैसे मोमबत्ती वैसा होता है, वो मीडियम को सेमी सॉलिड कर देता है। तो ऑप्शन ग्रेसिलेरिया के अलावा और किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिलेडियम, ध्यान रखिएगा, जिलीडियम और जिगार्टिना यानी 3G से प्राप्त किया जाता है। ग्लेसिडेलिया, जिलीडियम और जिराटियाना, तो 3G से प्राप्त किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। ये LT ग्रेड 2012 और उत्तराखंड के लेक्चरर का एग्जाम हुआ था बायोलॉजी का, 2020 में क्वेश्चन बनाया। कहता है अगर इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम द मेंबर। यहाँ देखिएगा नॉर्मल नाम स्पेशल नाम दिया था जिससे प्राप्त किया था, यहाँ उसने पूरी की पूरी क्लास दे दी। अगर मान लो आप 3G याद भी किए हैं, तो आपको ये भी मालूम चलना चाहिए कि ये 3G के जो मेंबर हैं वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो वो प्राय रोडोफाइसी या रेड एल्गी को बिलोंग करते हैं, या लाल शैवाल को बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। फिर कहता है अगर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम। देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन बदल दिया, तो क्या है? जिलीडियम। देखिएगा यहाँ दिया है ग्रेसिलेरिया। 17 में देखिएगा उसने दिया ग्लेसिलेरिया, अभी 3G बताया था, और सेम क्वेश्चन ऑप्शन चेंज कर दिया, ग्रेसिलेरिया की जगह उसने जिलीडियम रख दिया। हमने कहा था ये 3G से प्राप्त होता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन आया आपके सामने है, तो जिलीडियम। 20 नंबर पे कहता है पैक्टोज इज फाउंड इन द सेल वॉल। तो एक्चुअली में जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनकी जो मिडिल सेल वॉल का जो मिडिल पार्ट होता है वो पाया जाता है पैक्टोज का, और इसमें जो है वो स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गी है। तो हम ऑप्शन करेंगे डी को। आज के लिए इतना ही। देखना पसीना बिल्कुल मैं भीग गया हूँ, इन्वर्टर जो था वो बोल गया, तो पंखा बंद करना पड़ा, या तो वीडियो रोकते। अब चूंकि सब लाइटिंग वगैरह जल रही है तो सब पसीने से पसीने हो गए हैं। क्वेश्चन तो हमने 25 तक आज का उद्देश्य रखा था, मगर मैं बिल्कुल पसीने से भीग गया हूँ, और लाइट इतनी कट रही है कि जितना चार्ज होता है वो बीच में फिर कट जाता है। बिना पंखा 24 घंटे पंखा चलता है, और कूलर 24 घंटा चलता है, तो इन्वर्टर बोल गया। हमने कहा अगर हम वीडियो रोकते हैं तो क्वेश्चन फिर जाएंगे। तो वैसे पसीने भीगे में आपके सामने वीडियो उपलब्ध कराने, एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमसे जुड़ेंगे और यूं ही आप नई जॉब की तैयारी करते रहेंगे। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।